मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान पूजा करने से जुड़े सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंधों की जड़ें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं में गहराई से समाई हुई हैं। इन प्रतिबंधों का संबंध न केवल धार्मिक रीति रिवाजों से है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति को लेकर समाज में व्याप्त विचारधाराओं से भी है। इस विषय को समझने के लिए हमें धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों का विश्लेषण करना होगा। 1. धार्मिक संदर्भ। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान पूजा से दूरी बनाने के कई कारण दिए गए हैं। विशेष रूप से हिंदू धर्म में मासिक धर्म को अशुद्ध माना गया है। इस विचारधारा का आधार मुख्यतः धार्मिक ग्रंथों और वेदों में उल्लिखित कुछ नियम हैं। उदाहरण के लिए मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में महिलाओं के मासिक धर्म को अशुद्धता से जोड़ा गया है। इन ग्रंथों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर अपवित्र माना जाता है और वह पूजा स्थल या धार्मिक कार्यों में भाग नहीं ले सकती। शास्त्रों में उल्लेख, वेद और पुराणों में भी मासिक धर्म को लेकर कुछ नियम और प्रतिबंध दिए गए हैं। यह माना जाता है कि इस दौरान देवी देवताओं के सामने जाने से उनके प्रति असम्मान हो सकता है। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि इन विचारों की व्याख्या समय के साथ बदलती रही है और सभी धार्मिक समुदायों में एक जैसी मान्यताएं नहीं हैं। 2. वैज्ञानिक और शारीरिक संदर्भ। मासिक धर्म एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जो महिलाओं के शरीर में हर महीने होती है। ये प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो महिलाओं को गर्भधारण में सक्षम बनाता है। शारीरिक थकावट। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को थकान, दर्द और हार्मोनल बदलाव का सामना करना पड़ता है। प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधाएं सीमित थीं, महिलाओं को आराम देने के लिए उन्हें धार्मिक कार्यों से दूर रखा जाता था। स्वच्छता। प्राचीन काल में स्वच्छता के लिए आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे। इस वजह से महिलाओं को धार्मिक स्थलों से दूर रहने के लिए कहा जाता था ताकि पूजा स्थलों की पवित्रता बनी रहे। ये स्पष्ट है कि इन नियमों का उद्देश्य महिलाओं को अपमानित करना नहीं था, बल्कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। 3. सामाजिक संदर्भ। मासिक धर्म से जुड़े प्रतिबंधों का एक बड़ा हिस्सा समाज में महिलाओं की स्थिति से भी जुड़ा है। पितृसत्तात्मक समाज। प्राचीन काल से ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। मासिक धर्म को एक कमजोरी के रूप में देखा गया और इसे महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों से दूर रखने का एक साधन बनाया गया। अंधविश्वास और मिथक। मासिक धर्म को लेकर कई मिथक और अंधविश्वास प्रचलित हैं, जैसे कि इस दौरान महिला का स्पर्श चीजों को अपवित्र कर सकता है या उसकी उपस्थिति से देवी देवता नाराज हो सकते हैं। 4. इतिहास और परंपरा। मासिक धर्म से जुड़े प्रतिबंधों की जड़ें भारत सहित कई देशों की प्राचीन परंपराओं में पाई जाती हैं। प्राचीन सभ्यताएं। अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं में मासिक धर्म को एक रहस्यमयी और शक्तिशाली प्रक्रिया माना गया। इसे पवित्र भी माना गया और डरावना भी। कई स्थानों पर इसे लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण था, लेकिन समय के साथ यह नकारात्मक बन गया। धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थानों ने इन परंपराओं को बनाए रखने और समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इन्हें कठोर रूप दिया। 5. समकालीन दृष्टिकोण। वर्तमान समय में मासिक धर्म को लेकर सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है। महिला अधिकारों की जागरूकता। महिलाओं के अधिकारों और समानता के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ मासिक धर्म से जुड़े प्रतिबंधों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विज्ञान और शिक्षा का प्रभाव। वैज्ञानिक शोध और जागरूकता अभियानों ने ये स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे अशुद्ध या अपवित्र मानना गलत है। धार्मिक सुधार। कई धार्मिक संगठनों और विद्वानों ने यह बात स्वीकार की है कि मासिक धर्म से जुड़े प्रतिबंध आउटडेटेड हैं और इन्हें बदले जाने की आवश्यकता है। 6. क्या हमें इन परंपराओं को जारी रखना चाहिए? मासिक धर्म से जुड़े धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंधों की प्रासंगिकता पर आज के समय में व्यापक बहस चल रही है। पुनर्विचार की आवश्यकता। परंपराओं को बदलने की आवश्यकता है, विशेषकर तब जब वे किसी वर्ग विशेष, जैसे महिलाओं, को नीचा दिखाती हों। सम्मान और स्वीकृति। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा करने या न करने का विकल्प खुद तय करने देना चाहिए। यह उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर होना चाहिए। 7. निष्कर्ष। मासिक धर्म के दौरान पूजा न करने की परंपरा ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक संदर्भों में गहराई से जुड़ी हुई है। हालांकि
ये परंपरा पितृसत्तात्मक समाज और अज्ञानता का परिणाम है। वर्तमान समय में शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से इस परंपरा को चुनौती दी जा रही है। महिलाओं के अधिकारों, समानता और सम्मान के लिए यह जरूरी है कि हम इन पुराने नियमों और परंपराओं पर पुनर्विचार करें। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे पवित्रता या अशुद्धता से जोड़ना महिलाओं के